हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी वीडियो के माध्यम से आरजीपीवी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैथ्स क्लास में यूनिट थर्ड मैट्रिक्स का आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, दो आव्यूह का गुणनफल। ठीक, तो इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया है, दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। Matrix multiplication, the number of columns in the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. The resulting matrix, known as the matrix product, has the number of rows of the first and the number of columns of the second matrix. The product or multiplication of two matrices A and B is denoted by AB. तो AB और जो AB जो मल्टीप्लिकेशन होता है ए और बी के बीच में, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच में, उसको हम ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने दिखाया है इसको, इफ ए आई जे इक्वल टू एम बाई एन की मैट्रिक्स दी है, बी इक्वल टू बी आई जे एन बाई पी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, आर सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज गिवन बाय ए बी इक्वल टू सी। जो सी मैट्रिक्स मिलती है वो आपकी क्या होती है, सी आई के इक्वल टू एम बाई पी ऑर्डर की। ठीक, यहाँ से ये आपका एम होता है और ये आपको पी, तो आपको एम बाई पी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक, और जो एम बाई पी है वो आप क्या होता है, आपका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ए बी का होता है। इसी को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो आप हिंदी में दे सकते हो। माना ए और बी दो आव्यूह हैं, तो इनका गुणनफल तभी संभव है जबकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। माना आव्यूह ए एम बाई क्रम का तथा आव्यूह बी एन बाई पी क्रम का आव्यूह है, तो उनके गुणनफल को ए बी बराबर सी से हम लिखते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ सी एम बाई पी क्रम का आव्यूह है तथा सी में आई बी पंक्ति तथा के वे स्तंभ का अवयव सी आई के की आई बी पंक्ति तथा बी के वे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त होता है। जैसा कि यदि ए इक्वल टू ए आई जे और बी इक्वल टू बी आई जे, एन बाई पी और एम बाई बी ऑर्डर के दो मैट्रिक्स दिए हैं, इन गुणनफल क्या होगा, ए बी बराबर सी। सी जो मिलेगा आपको क्या होगा, सी आई के इक्वल टू एम बाई पी। ठीक, जहाँ पर ए बी इक्वल टू सी आई के आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, और एम बाई पी जो होती है मैट्रिक्स वो क्या है, ए बी की कोटी होती है। ठीक, तो इनको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। इसकी थ्योरी हमने लिख दी है, आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए इक्वल टू दिए और ये बी इक्वल टू, दो मैट्रिक्स दिए हैं, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिखा ए बी। तो ए बी लिख दिया हमने। अब ए बी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ए बी जैसे आपको जिस ऑर्डर में दिया है ए इंटू बी, तो हमने पहले ए मैट्रिक्स पुट करेंगे, बी दिए तो बी मैट्रिक्स पुट करेंगे। ठीक, तो हमने ये दो मैट्रिक्स पुट कर दिए हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करना है हमको। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, जितने रो दिए हैं उनका हम सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें दो रो दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, कॉलम भी आपको कितने दिए हैं, एक और दो। ठीक, दो रो दिए हैं, दो ही कॉलम दिए हैं। तो पहले हम इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर ये इस सेकंड कॉलम के साथ। ठीक, फिर ऐसे ही हम इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ। ठीक, मतलब हमको एक रो दी है, उसका मल्टीप्लाई जितनी कॉलम्स दिए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो सभी लोग ध्यान से समझना। जैसे फर्स्ट रो दी है और ये यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम दिया है। ठीक, तो इस फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है E1 और इस फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है C1, तो हमने कर दिया E1 इंटू C1। फिर आपका प्लस का साइन आएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो एलिमेंट्स का, फिर बीच में आपका प्लस का साइन आएगा। ओके, अब इसके बाद हम इसी रो में चलते हैं। इसी रो का सेकंड एलिमेंट है B1। ठीक, और इस कॉलम का इसी कॉलम में चल रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, D1, तो हम कर देंगे V1 इंटू D1। ठीक, तो आपकी ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे सेकंड कॉलम पर। जैसे हम सेकंड कॉलम पर आते हैं, तो जैसे ही हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई किया है, ऐसे इसके साथ करेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट है E1, ठीक, और इसका फर्स्ट एलिमेंट है C2, तो आपका आएगा E1 इंटू C2। ठीक, फिर इसका सेकंड एलिमेंट है B1, इसका सेकंड एलिमेंट है D2, तो आपका जाएगा B1 इंटू D2।
ठीक। तो इस फर्स्ट रो का आपका इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब आपके सारे कॉलम्स फिनिश हो गए हैं। हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ तब तक करते हैं जब तक कि आपके सारे कॉलम फिनिश ना हो जाएं। जैसे ही आपके सारे कॉलम फिनिश हो जाएंगे वैसे ही हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। ठीक, जी हम सेकंड रो पर आ गए हैं। तो इस सेकंड रो का पहला एलिमेंट आपका A2 है और इस कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है आपका C1। तो हमने कर दिया A2 इंटू C2। अब इसी रो में चलेंगे हम। अब इसी रो का इस कॉलम के साथ करेंगे। इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट है B2 और इसका सेकंड एलिमेंट है D1, तो B2 इंटू D1। ठीक, फिर इसी रो का हम इस सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक, तो इस रो का पहला एलिमेंट है A2, ठीक, और इसका पहला एलिमेंट है आपका C2, तो आपका जाएगा A2 इंटू C2। ठीक, अब इसी रो में चल रहे हैं हम। तो इसी रो का सेकंड एलिमेंट B2 और इस सेकंड कॉलम का एलिमेंट है आपका D2, तो B2 इंटू D2, तो आ जाएगा B2 इंटू D2। ठीक, इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो। A1 इंटू C1 आ जाएगा, A1 इंटू C1 क्या होगा, A1 C1 आ जाएगा। ठीक, प्लस ये B1 D1 आ गया, ये आ गया। फिर इसके बाद A1 C2 आ जाएगा, A1 C2 आ गया, प्लस B1 D2 आ गया, A2 C1 आ गया। ठीक, प्लस B2 D1। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करोगे A2 C2। ठीक, इनका B2 D2, ये आ गया आपका B2 D2। तो ऐसे आप 2x2 ऑर्डर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको हम आपको न्यूमेरिकली भी समझाते हैं। जैसे न्यूमेरिकली आप देख सकते हो, न्यूमेरिकली हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं, A = 1 2 3 4, B = मैट्रिक्स लिए 2 3 4 5। ठीक, हमें A भी निकालना है, तो हमने A मैट्रिक्स पुट किया, ये B मैट्रिक्स पुट किया। ठीक, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे रो के कॉलम के। जैसे आपको ये रो दी है, ठीक, और ये आपके कॉलम दिए हैं, तो इस फर्स्ट रो का हम इस रो के साथ कर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे। ठीक, और इस कॉलम के साथ करेंगे। देखो, तो इस रो का आपका पहला एलिमेंट है 1 और इस कॉलम का पहला एलिमेंट है आपका 2, तो 1 इंटू 2। ठीक, फिर इसी रो में चलेंगे, सेकंड एलिमेंट 2 है और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट 4 है, तो 2 इंटू 4। तो आपका इस रो का इस फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब हम सेकंड कॉलम के साथ आएंगे। सेकंड कॉलम दिया है आपका 3 5, तो इसका पहले एलिमेंट 1 है, इसका पहले एलिमेंट 3 है, 1 इंटू 3। फिर सेकंड एलिमेंट 2 दिया है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 दिया है, तो आपका 2 इंटू 5। ठीक, तो आपका फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ हो गया है और इस कॉलम के साथ हो गया है। अब हम आएंगे सेकंड रो पर। सेकंड रो आपको दी है और इस फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे फिर से इन दो कॉलम के साथ। तो इसका सेकंड रो का पहले एलिमेंट दिया है आपको 3, ये 3 दिया है, इसका पहले एलिमेंट 2 दिया है, तो 3 इंटू 2। फिर इसी रो में हम सेकंड एलिमेंट 4 दिया है और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपको भी 4 दिया है, तो 4 इंटू 4 हो गया। ठीक, फिर इसी रो का हम इसी कॉलम के साथ करेंगे। इसका पहले एलिमेंट 3 दिया है, इसका पहले एलिमेंट 3 दिया है, तो 3 इंटू 3। ठीक, फिर इसी रो में फिर से करेंगे। सेकंड एलिमेंट इसका 4 है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, तो 4 इंटू 5, तो आपके आ गया 4 इंटू 5। इसके बाद हम इनको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 इंटू 2 होता है, 4 इंटू 2 8। ठीक, 1 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है। ठीक, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 20। इन सबको ऐड किया तो 10 13 22 29 ये आपको मिलेगा। अब हम आपको थर्ड ऑर्डर की समझाएंगे। तो ये आपको एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपको ए मैट्रिक्स दी है, ये आपको बी मैट्रिक्स दी है। ठीक, तो हमने ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हमें क्या ए मैट्रिक्स पुट की, ये बी मैट्रिक्स पुट कर दिया हमने। तो इनको हम क्या है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी जानते हो। ये थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स होता है, इसको ध्यान से समझना। देखो, तो हम जितने रो दिए हैं उनका हम सब मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। तो हम फर्स्ट रो का करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपकी फर्स्ट रो दी है, इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, यानी जितने कॉलम दिए हैं उनका मल्टीप्लाई हम करते जाते हैं। ठीक, तो इस पहली रो दिया है आपको A1, इसका पहला एलिमेंट कॉलम का दिया है D1, तो A1 इंटू D1 आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट B1 दिया है, इसका सेकंड एलिमेंट D2 दिया है, तो B1 इंटू D2। फिर इसका थर्ड एलिमेंट C1 दिया है, इसका थर्ड एलिमेंट D3 दिया है, तो अब क्या आ गया C1 इंटू D3।
तो आपका ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब इसी फर्स्ट रो का हम इस सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक, तो इसका पहला एलिमेंट A1 दिया है, इसका पहला एलिमेंट E1 दिया है, तो A1 इंटू E1 ये आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट B1 दिया है, इसका सेकंड एलिमेंट E2 दिया है, तो B1 इंटू E2 आ गया। ठीक, फिर इसका थर्ड एलिमेंट C1 दिया है, इसका थर्ड एलिमेंट E3 दिया है, तो C1 इंटू E3। ठीक, इसका फर्स्ट रो का इस सेकंड कॉलम के साथ हो गया। अब हम करेंगे इस थर्ड कॉलम के साथ। ठीक, तो इस फर्स्ट रो का एलिमेंट दिया है A1, इसका दिया है F1, तो A1 इंटू F1 आ गया। ठीक, फिर इसका सेकंड एलिमेंट B1 दिया है, इसका सेकंड एलिमेंट क्या दिया है आपको F2, तो हमने कर दिया B1 इंटू F2। ठीक, फिर इसका थर्ड एलिमेंट C1 दिया है, इसका थर्ड एलिमेंट F3 दिया है, तो C1 इंटू F3। ठीक, तो ऐसे आपको जितनी रो दी हैं उनका हम सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक, तो हमने ये फर्स्ट रो का कर दिया है इन तीनों कॉलम के साथ। ठीक, तो आपकी ये वाली स्टेप आ गई है। ठीक, ऐसे ही हम इस सेकंड रो का करेंगे इन तीनों कॉलम के साथ। ठीक, ये तीनों कॉलम के साथ तो आपकी ये वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक, इसके बाद हम A3 B3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों कॉलम के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ, तो आपकी ये वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक, फिर हम उनको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो A1 इंटू D1 तो आपका जाएगा A1 D1 प्लस B1 इंटू D2 B1 इंटू D2 आ जाएगा। C1 इंटू D3 तो C1 D3 आ जाएगा। ठीक, फिर A1 इंटू E1 A1 E1 ही आ जाएगा। B1 इंटू E2 B1 E3 आ जाएगा। तो ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, इसको हम न्यूमेरिकली आपको समझाना चाहते हैं, तो इसको हम एक न्यूमेरिकली एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो, जैसा कि आपको एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल टू 2 1 3 4 3 5 1 2 3। सेकेंड एलिमेंट B दिया है आपको V2 3 1 2 3 3 4 2। ठीक, अब इसको हम आपको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। ठीक, तो AB निकालने के लिए हमें क्या किया है, पहले A मैट्रिक्स को पुट किया, फिर हमने B मैट्रिक्स को पुट किया, जो कि आपको गिवन है। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम आपको समझाया है, रो का कॉलम से करते हैं। तो मैं आपको एक दो स्टेप समझाएंगे, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि इसकी फर्स्ट रो दी है 2 1 3, इस कॉलम के साथ करते हैं हम, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। जितने आपको कॉलम दिए हैं उतने कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 2 कॉलम दिए हैं 2 के साथ करना है, 3 कॉलम दिए 3 के साथ करना है, जितने भी कॉलम दिए हैं। तो इसका फर्स्ट रो का हम पहले हम करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 दिया है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 दिया है, तो 2 इंटू 5। ठीक, इसके बाद इसी रो का सेकंड एलिमेंट आपको 1 दिया है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 1 दिया है, तो 1 इंटू 1 आ गया। ठीक, फिर इसी रो में हम चल रहे हैं, इसका रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 3, और इस कॉलम का आपका थर्ड एलिमेंट क्या है 3, तो 3 इंटू 3 आ गया। ठीक, तो इस रो का हमने इस कॉलम के साथ कर दिया है। अब हम करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। ठीक, तो सेकंड कॉलम का आपका पहले एलिमेंट 2 है, और इस फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में चल रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 इंटू 2 आ गया। फिर इसका सेकंड एलिमेंट 1 दिया है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 दिया है, तो 1 इंटू 2 कर दिया। फिर इसका थर्ड एलिमेंट 3 दिया है, इसका थर्ड एलिमेंट 4 दिया है, तो 3 इंटू 4 कर दिया। ठीक, ऐसे आपका सेकंड रो फिनिश हो गया, सॉरी सेकंड कॉलम फिनिश हो गया। अब हम इसी फर्स्ट रो का करेंगे थर्ड रो के साथ में, तीसरी पंक्ति के साथ में। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, इसका पहला एलिमेंट 3, तो 2 इंटू 3। इसका सेकंड एलिमेंट 1, इसका सेकंड एलिमेंट 3, तो 1 इंटू 3। ठीक, फिर इसका थर्ड एलिमेंट 3, इसका थर्ड एलिमेंट 2, तो 3 इंटू 2। ठीक, तो हमने फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। ठीक, लेकिन जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, तो बीच में आपका हमेशा प्लस का साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ करते हैं, फिर हम सेकंड एलिमेंट का करते हैं, तो बीच में आपका प्लस का साइन आएगा। ठीक, ये हमेशा आपका प्लस का साइन रहेगा, और आपको माइनस में वैल्यू मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका साइन चेंज होता जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप थर्ड ऑर्डर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो हमने इसी रो का हम करेंगे इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, तो आपकी वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही हम इस रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, ये थर्ड कॉलम के साथ। ठीक, तो इन तीनों कॉलम के साथ करेंगे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, तो आपकी वाली स्टेप आ जाएगी।
ठीक। फिर हम इनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे इनको 4 इंटू 5 3 इंटू 1, तो आपके जाएंगे 10, 4 इंटू 2 3 इंटू 2 5 इंटू 4 इंटू 3। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वाली स्टेप बन जाएगी, ठीक, जिसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम इनको टोटल कर देंगे, एडिशन कर देंगे, जैसे हम आपको पहले समझाया है, ठीक। तो आपकी 20 18 15 38 34 31 ये आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आज आपने सीखा कि 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक।